नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ। ठीक है, तो आज जो प्रयास है वो करके बताएंगे। ठीक है, देखते कितना कर पाते हैं। तो राम मूर्ति दंड है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कुंभक के साथ, और जैसे एक कुंभक में एक दंड, और इसी प्रकार मतलब एक कुंभक में 4-5 दंड भी लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं राम मूर्ति दंड। दोस्तों, आज टारगेट लंबा रखा था, परंतु 200 ही कर पाया। जो 200 किए दोस्तों, ये लगातार किए हैं, और इसकी जो टाइमिंग है 19 मिनट है। तो दोस्तों, ये मेरा अपने आप में एक अच्छी टाइमिंग है, और आगे भी प्रयास करूँगा कि मैं और अच्छा करूँ और टाइमिंग कम लेके आऊँ। टाइमिंग और कम हो सकती थी दोस्तों अगर मैं अभ्यास करता। तो अभ्यास का समय तो आपको पता है दोस्तों क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़िंदगी में व्यायाम के अलावा बहुत सारी जिम्मेवारियां हर किसी के जीवन में होती है। अगर ये हमारा पेशा रहा होता पहलवानी, तो दोस्तों ज़रूर फिर तो समय ही समय था। खैर, ये तो एक्सक्यूज़ है। तो दोस्तों, ये दंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हो, यानी आपने 50 किया, उसके बाद 100 में, फिर धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते हो दोस्तों, तो एक एक पुशअप्स बहुत भारी पड़ जाता है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पीठ पे किसी ने बहुत सारा लोड रख दिया हो, उसके बाद हम पुशअप्स लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, यानी 60-70 केजी का साथ जैसे आप लास्ट रैप्स मारते हो ना तो उस तरह की फीलिंग आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो 200 राम मूर्ति दंड किए हैं 19 मिनट में किए हैं, और इस बात का अफसोस है कि मेरा जो टाइमर मैं हर बारी जो बड़ी वीडियो में लगाता हूँ वो इस बारी छूट गया है। परंतु ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, दो चीज़ें छोड़कर। एक तो जो काउंटिंग है, काउंटिंग इसलिए इसमें लगाइए ताकि आप लोगों को इजी रहे काउंट करने में। 10-10 का जैसे मैंने पुशअप्स का काउंटिंग किया है, जैसे मान लो 10 फिर 20 इस तरह। और जो दूसरा एडिटिंग है दोस्तों वो है आवाज़। ये आवाज़ बाद में डाल पा रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ में तो बोलना इतना आसान नहीं है कि मैं दंड भी लगाऊं और साथ में बातें भी करते रहूं। तो दोस्तों, ये दंड बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभावशाली है दोस्तों। इसका अभ्यास आप रोज़ करिए, आपको खुद महसूस होगा कि जो आप 4 अगर आप हिंदू पुशअप्स लगाते हो तो दोस्तों, और एक राम मूर्ति दंड लगाते हो तो लगभग दोनों बराबर है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर आप 40 से 50 आप राम मूर्ति दंड लगा रहे हो दोस्तों, तो मान के चलो यानी आपने 200, ठीक है दोस्तों, यानी आपने लगभग 200 पुशअप्स जो हिंदू पुशअप्स है वो लगा लिए, और आपको एक अच्छी एक्सरसाइज मिल जाती है। ये आपकी जो अपर बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। यानी आपकी जो चेस्ट है, जो आपके शोल्डर है, और आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब इसमें कवर हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है दोस्तों, ये हिंदू पुशअप से इसलिए अलग है क्योंकि हिंदू पुशअप्स में सिर्फ आप आगे जाते हो, उसमें फोर्स लगती है, वापसी के समय आप सीधा आ जाते हो, मतलब बिना नीचे झुके। इसमें क्या होता है, आपको जिस प्रकार आप आगे गए उसी पोजीशन में आपको फिर वापस भी आना है, यानी वापस आते हुए भी आपको दंड लगाना है। तो जो इसको वापस आने वाला जो दंड है दोस्तों, वो इसको एक अलग बना देता है। इसको इसमें अलग सी वो शक्ति भर देता है। तो दोस्तों, आप इस दंड को लगाइए और ख़ुद महसूस करिए कि इसमें कितनी ताकत लगती है। आप जो शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो 10-20 भी लगा पाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब शुरू में कोई इसको लगाता है तो उसको 10-20 करना भी बहुत मुश्किल लगता है। धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाइए और फिर 40-50 करिए। तो दोस्तों, जैसे जो कॉलेज वाले लड़के हैं, स्कूल जाते हैं, या जिनका व्यवसाय है, ठीक है दोस्तों, या जॉब वाले जो भी है, तो वो अपने जीवन में इसको 40-50 करिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे अच्छा दंड
मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो एज अ जो भारतीय दंड के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे हम दूसरा दंडों की बात करें तो दोस्तों उसमें जैसे डिक्लाइन पुशअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, परंतु अभी हम बात कर रहे हैं राम मूर्ति दंड की, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत अच्छा जो व्यायाम मिलता है दोस्तों वो मुझे किसी और पुशअप से नहीं मिलता है। और दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के सामने जब राम मूर्ति दंड लेके आता हूँ तो कुछ नया लेके आता हूँ। या तो कभी एक कुंभक में 10 दंड लगाता हूँ, या फिर 2-3 मिनट में एक दंड लगाता हूँ, कुंभक के साथ एक दंड लगाता हूँ। तो ये जो मैं अलग अलग प्रकार से करता हूँ, ये सब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए करता हूँ कि हाँ, कि आप लोग प्राणायाम भी करिए और दंड भी करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी आपको अगर तगड़ा लाभ लेना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुंभक के साथ ही दंड लगाना पड़ेगा। और किस प्रकार आपको कुंभक लगाना है दोस्तों, ये तो मैं कई बार अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ। और जो प्राणायाम कौन सा करना है इसके बारे में मैंने जानकारी दी है कि जो त्रिबंध प्राणायाम है वो नॉर्मल प्राणायामों से 100 गुना प्रभावशाली है। इसलिए दोस्तों मैं हर बारी त्रिबंध युक्त प्राणायाम और राम मूर्ति दंड में जोर देता हूँ कि आप लोग इसको करिए। और जो दोस्तों आज ये जो राम मूर्ति दंड किए है दोस्तों, ये जो मेरा टारगेट था काफ़ी लंबा रखा था मैंने, परंतु ये 200 ही हो पाए। इसका कारण यही है कि दोस्तों जैसे जैसे एक एक दंड मतलब जैसे 100 से ऊपर आप जाते हो धीरे धीरे फिर एक एक दंड मतलब बहुत भारी पड़ जाता है। और दूसरा कारण ये है कि आपका जो हाथ है वो काफ़ी भरने लग जाता है। हाथ से ज़्यादा आपकी जो हथेलियाँ होती है दोस्तों वो ज़मीन पे रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पर बहुत सारा लोड पड़ता है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि दोस्तों जब मैं इसको कर रहा था तो मुझे जो श्वास का जो गति होता है वो बिल्कुल मेरी नॉर्मल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसका कारण यही था कि मैं कुंभक लगा के कर रहा था, और श्वास की गति पे नियंत्रण इसलिए है क्योंकि मैं प्राणायाम डेली करता हूँ। ठीक है, त्रिबंध प्राणायाम करता हूँ तो उससे बहुत लाभ मिलता है। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ दोस्तों, ये बहुत काम आती है दंड में, एक्सरसाइज में, या आप रनिंग कर रहे हो, मतलब हर जगह आपको ये जो कुंभक चीज़ है ना ये काम आती है। यानी ये जो ब्रीथ का लेना छोड़ना, उसको होल्ड करना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों ये हर जगह काम आती है, हर जगह मतलब हर जगह। ठीक है, तो आप अपने जीवन में प्राणायाम को शामिल करिए। और एक जो आजकल के युवकों में जो एक वो चीज़ रहती है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, किस प्रकार मेरी बॉडी बने, बस वो ये चीज़ें में खोजते रहते कि मेरी बॉडी किस प्रकार आसानी से बन जाए। वो सबसे आसान तरीका ढूंढते हैं कि मेरी बॉडी बनाने का तरीका या वेट गेन करने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जो चीज़ आपको मिले वो आसान तरीके से मिले। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो हार्ड वर्क से जो चीज़ आप प्राप्त करते हो दोस्तों उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता आसान हो सकता है, परंतु आप जो आज के युवकों में जो प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बस सर्च मारते रहते हैं कि यार कितनी आसानी से मेरे मतलब कौन से आसान तरीके से सिक्स पैक बन जाए, कौन से आसान तरीके से मेरा स्टेमिना बन जाए, मेरी ताकत बन जाए। ठीक है, तो आसान तरीका दोस्तों आपको नसों की तरफ ले जाएगा। स्टेरॉइड अलग अलग प्रकार के जो आप मतलब इंजेक्शन लोगे, ठीक है, तो वहाँ आपको धकेल देगा, तो वो आपका मन इतना आपको गिरा देगा कि फिर आप उठना आपका मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप जो नेचुरल वे है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका सेवन करिए और नेचुरल तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, टाइम लगता है क्योंकि नेचुरल चीज़ें देखो लंबे समय के लिए टिकती है और कभी कम नहीं होती है, परंतु अगर आप कोई दूसरे तरीके से आप बॉडी बना रहे हो तो दोस्तों वो जब आप यानी एक्सरसाइज छोड़ दोगे, जिम जाना छोड़ दोगे, तो आपकी वो बॉडी बिल्कुल फैल जाएगी। समझ रहे हो, यानी आपका जो सिक्स पैक थे वो एक पैक में बदल जाएगा।
प्रेग्नेंट लेडी और आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीन यही है दोस्तों कि आप शॉर्टकट मत अपनाइए, क्योंकि जो शॉर्टकट का रास्ता होता है वो आपको हमेशा गिराने वाला होता है। हमेशा मेहनत का रास्ता चुनिए और अपने ऊपर संयम रखिए। ठीक है दोस्तों, तो संयम के साथ साथ कुंभक वाले प्राणायाम और दंड, ये सब चीज़ें मिलकर अच्छा खाना, शाकाहारी खाना, ये आपको एक अलग मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करेगा। क्योंकि शारीरिक रूप से अगर आप विकसित हो जाते हो, आप मतलब ठीक है, तामसी भोजन कर रहे हो, तामसी भोजन आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, कोई मांसाहार कर रहा है, ठीक है, तो पर हमें अपने युवकों को जागृत करना, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों, किसी को मार कर अगर आप सोच रहे हो कि आप ताकतवर बन जाओगे, तो दोस्तों ये हमारी भूल है। क्योंकि अगर हम किसी को मार कर खा रहे हैं तो उसके शरीर से जो वेदना निकलती है दोस्तों, वो हमारे कहीं ना कहीं बाद में जाकर हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करती है, और जो खाया पिया वो सब निकल जाता है दोस्तों। तो क्यों ना जो शाकाहारी है, जो भोजन हमारे लिए पाच्य है, हम उसको ग्रहण करें और एक जो सात्विक भोजन है उसको ग्रहण करके अपना मानसिक विकास करें, यानी एक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करें। क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन नहीं कर रहे हैं तो हमारी कभी आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती है। और ख़ासकर अगर हम भारतीय हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शाकाहारी को अपना कर ही हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी पर्सन हो और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जितना मैं अपने युवकों को बता सकूं, जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मुझे अच्छा लगता है, ताकि वो भी स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, और अपने जो शारीरिक व्यायाम के साथ साथ अपने जो घर के घरेलू काम हो गए, अपने जो व्यवसाय के काम हो गए, उनको बैलेंस लेके चलें। ना ऐसा ना हो कि मतलब आपने आज मतलब 500 1000 दंड मार लिए, ठीक है, आप फिर 4-5 दिन के लिए बिल्कुल बेड पे लेट जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, मतलब आपसे फिर कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, फिर आपके जो काम है सारे पेंडिंग हो जाएगा, वो करेगा कौन, है ना दोस्तों। तो वही कह रहा हूँ कि मैं, जो हम आम लोग हैं, ठीक है, जो हम पेशेवर पहलवान नहीं हैं, हमें हौड़ में दूसरों की नकल में, ठीक है, अंधा नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर को जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है हमें उसको उतना देना चाहिए, ना ही आलस करना चाहिए और ना ही ईगो लेना चाहिए कि मैं भाई उससे आगे निकल जाऊं, ठीक है, उसने इतना किया तो मैं इतना कर दूं, तभी मैं महान बन पाऊंगा या तभी लोग मेरी वाह वाह करेंगे। अरे लोग वाह वाह करेंगे, आज वाह वाह कर रहे हैं तो कुछ लोग आपको बदनाम भी करेंगे, कल हो सकता है वही लोग आपको गालियाँ दे, ठीक है। तो ये संसार है दोस्तों, ये चलता रहता है, ठीक है। आज अगर आपको कोई, ठीक है, ऊपर से वाह वाह कर रहा है तो पीठ पीछे से आपकी वो टांग खींच रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, ये सब चलता रहता है दोस्तों। तो इनमें ना पढ़कर आप अपनी समझदारी दिखाइए, अपने जीवन में बैलेंस लेके आइए, किस प्रकार मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं या परिवार की हेल्प करूं, माता पिता की हेल्प करूं, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना व्यायाम भी करूं, ये बैलेंस लेके चलना है। कभी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए, ठीक है, क्योंकि आप इस संसार में मतलब एक छोटी सी चींटी दोस्तों, वो भी मतलब किसी इंसान से या किसी हाथी से कम नहीं है। कारण यही कि जो सबके अंदर एक ही भगवान है, ठीक है, यानी आत्म रूप से सब एक है, किसी में कुछ भी अंतर नहीं है। ये जो शरीर से अंतर है, तो ये दोस्तों ये शरीर आखिर कब तक रहेगा, है ना, क्योंकि ना हमें जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है। अगर आज हमारा शरीर है तो क्या गारंटी है कल ये शरीर रहेगा, नहीं ना। तो किस लिए किसी चीज़ का घमंड करना। हाँ, जो हमारा शरीर है हम उसको फिट रखना, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, उठते हैं, नहाते धोते, किस लिए, कि हमारा शरीर ये फिट रहे, ठीक है दोस्तों।
और इस शरीर से अच्छे कार्य हो, किसी को दुख ना पहुँचे। तो हमारे जीवन का यही लक्ष्य रहना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे दूसरों का मंगल हो, हमारे जो धर्म है, संस्कृति है, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो। और जो कुछ भी सेवा हम अपने शरीर से कर सके, हम अपने आप को बड़भागी तभी समझ पाएंगे। तो ये सेवाएं, ये जो कार्य है, सेवा कार्य है, धर्म के कार्य है दोस्तों, ये स्वस्थ शरीर से ही हो सकता है, स्वस्थ मन से ही हो सकता है। तो इसके लिए यही है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो दोस्तों प्राणायाम पे जोर दीजिए। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो दोस्तों अपने जो व्यायाम है, देसी पद्धति है, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी दंड की बुराई कर रहा हूँ। आप अगर विदेश के जो दंड है उनको भी करिए, वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो उनमें कुंभक नहीं लगाते वो लोग, ठीक है। तो उनकी ये जो विधि है वो अलग है। उनका सिर्फ ये रहता है कि हाँ भाई फटाफट दंड लगाना, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, चलते चलते। पर हमारे जो दंड है उसमें एक स्पेशल बात ये होती है कि कुंभक के साथ हम दंड लगाया करते थे। आजकल के जो युवा है, बस उनको कुंभक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी हम रखें और कुंभक के साथ अगर कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, दंड लगाते हैं तो हमें बहुत लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों 200 क्रॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो
ये पुशअप्स ऐसा है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये और हार्ड होता जाता है, ठीक है दोस्तों। पर जो टारगेट था मेरा वो रह गया, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम कभी समय मिला तो ट्राई करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।